कि भैया बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, रिवीजन करा नहीं है आपने किसी चैप्टर का, अब बहुत टाइम हो गया, काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए मेरे को बहुत दिन हो गया। फिर ना मेरे को उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए वापस पूरा चैप्टर वापस पूरा लेक्चर वापस स्टार्ट से कवर करना पड़ता था। अच्छी से लिस्ट आपको बना के दे देता हूँ। ये मेरे इतने पन्ने के नोट्स रहते हैं, करीबन एक एक चैप्टर के जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और मैं ना अपनी ऑडियंस से इस वीडियो में कम्प्लीटली ऑनेस्ट और रॉ बातें करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं होने वाला बाय अ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। मैं इसमें कम्प्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ अपनी पूरी ऑडियंस से कि भैया बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, कवर कैसे करना है ना। और बहुत सारे टाइप के बैकलॉग होता है जो इन डिटेल है ना वीडियो में मैं सब बताऊंगा। बैकलॉग इज नॉट ओनली अबाउट लेक्चर्स, है ना। बस लेक्चर कवर कर लेने को ही बैकलॉग नहीं कहते, ठीक है। जैसा कि कंप्लीटली रॉ, मैं पहली बार इस टाइप का वीडियो ट्राई कर रहा हूँ और मैं अपनी ऑडियंस से ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं रह सकता। मैं कब 0 सब्सक्राइबर से आज 1,80,000 सब्सक्राइबर पे आ गया एक साल में, वो बस आपके बदौलत ही हो पाया। अगर आप नहीं रह पाते तो शायद मैं नहीं कर पाता कभी भी। तो आई एम फॉर एवर मैं हाथ जोड़ के आई एम ग्रेटफुल, है ना। और बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ पर्सनली हुई है, रिसेंट टाइम में, जिसे मैं अभी कैमरा में बताना नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। मेरे को कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा आप लोगों ने जो मेरे को बनाया। और जहां तक भी मैं आज पहुंचा हूं ना, आपके बिना नहीं हो सकता था ये। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अनफिल्टर्ड रहेगा। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने वीडियो में स्टार्ट में बोला था, बैकलॉग इज नॉट अबाउट ओनली कवरिंग लेक्चर्स कि भाई लेक्चर्स कवर कर लिया। बैकलॉग 3 टाइप के होते हैं मेनली, है ना। और हर बच्चे के लिए होते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अपनी प्रिपरेशन में बैकलॉग फेस नहीं करता। किस टाइप के होते हैं? सबसे पहला तो हो गया लेक्चर्स का बैकलॉग, ऑनलाइन जो बैच के लेक्चर है या इन डिटेल लेक्चर्स का बैकलॉग हो रखा है। दूसरा रिवीजन का बैकलॉग, है ना। रिवीजन करा नहीं है आपने किसी चैप्टर का, अब बहुत टाइम हो गया। अब जब क्या होता है ना, जब बच्चे रिलेट करेंगे इस चीज़ से, जब मैं बैच का स्टूडेंट था ना, फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े हुए मेरे को बहुत दिन हो गया, काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए मेरे को बहुत दिन हो गया। फिर ना मेरे को उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए वापस पूरा चैप्टर वापस पूरा लेक्चर वापस स्टार्ट से कवर करना पड़ता था। तो दूसरा हो गया रिवीजन का बैकलॉग। तीसरा हो गया क्वेश्चंस का बैकलॉग। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन करा, जो भी बैच के बच्चे देख रहे हो मेरे को रिलेट करेंगे, है ना। जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल हो गया या GOC, कोई भी चैप्टर अगर आप कवर करते हो ना, अपना एक फ्लो में चलने की कोशिश करते हो कि भाई लेक्चर्स के बाद लेक्चर्स, फिर DPPs, फिर लेक्चर, ऐसे करके। आप ना कभी अलग से टाइम अलोकेट नहीं करते PYQs करने के लिए। हम बैच के हिसाब से चलने का प्रेफर करते हैं और ये हमारी सबसे बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है, क्योंकि जब तक अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो क्वेश्चन का भी बैकलॉग आ जाता है। उसके लिए क्या होता है कि भाई मॉक टेस्ट में आपको नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा रहता है कि भाई मॉक टेस्ट बच्चे देते ही नहीं, उनको लगता है कि भाई लेक्चर ही उनकी जिंदगी है। जो मेरे साथ चीज़ होती है मैं वो आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और आज मैं ये तीनों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, अलग अलग करके 3 टाइप के जो बैकलॉग्स मैंने आपको बोला, ताकि हर एक स्टूडेंट को ना दिक्कत फेस ना करनी पड़ी। सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा यार क्वेश्चन का बैकलॉग से, क्योंकि यार क्वेश्चन ना बच्चे सॉल्व नहीं करते और एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये बताना कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो लेक्चर वाले बैकलॉग से स्टार्ट कर सकता था, बट बहुत बच्चे ना बस लेक्चर को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। दे थिंक कि भाई जितना ज्यादा लेक्चर करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छा है। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं आता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज 4 लेक्चर 5 लेक्चर कर लिए, भाई आज तो पढ़ाई बहुत करी, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है, वो बस आपने बस चैप्टर को जानना है, चैप्टर में क्या है, चैप्टर में क्वेश्चन क्या है ना, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। तो क्वेश्चन के बैकलॉग कैसे क्लियर करने, तो इसका ना मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन के अगर आपके कभी भी बैकलॉग्स हो गए ना, तो सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन इसका रहता है ना, जो क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स रहता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि जैसे एजुनिटी सर फिजिक्स के लिए, वैसे केमिस्ट्री मैथ्स का हो गया, है ना। फिर बाकी सारे सब्जेक्ट या बाकी सारे जैसे JEE मेंस के क्वेश्चन बहुत बच्चों को करना है, क्वेश्चन बैंक हो गया, DPPs के लिए, ये सारे के लिए जो क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स है ना, वो बहुत बच्चों को मिल नहीं पाते या बहुत ज्यादा अंडररेटेड रहता है ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग जो चैनल्स है ना, उसकी मैं एक अच्छी से लिस्ट आपको बना के दे देता हूँ। एजुनिटी सर को फिजिक्स के लिए जानते ही हो, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए ये स्क्रीन पे लिस्ट रहा है ना, जिसमें आपको जो सारे जो सब्जेक्ट है ना, कौन सा मेंस, एडवांस, क्या, मैंने एकदम बाइफर्केशन करके रखी है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। और मेरा ना एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग ना आपका अभी भी खुद से एकदम ही स्टार्ट मत करो, एकदम जीरो से स्क्रैच से नहीं, आज भाई क्वेश्चन करेगा, आज मैंने लेक्चर देख लिया, आज पूरा ही क्वेश्चन निपटा दूंगा, ऐसा मत करना। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, बहुत बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते, कोई क्वेश्चन में 1-1, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, 30-30 मिनट ले लेते हो आप। और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है जब क्वेश्चन नहीं बनते ना चैप्टर देखने के बाद, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और उससे एक फ्लो, एक रिदम टूट जाता है। मैं खुद भी एक JEE एस्पिरेंट था, 2022 का मैंने JEE मेंस एडवांस दिया था। उस बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप ये चीज मत करना, क्योंकि एक फ्लो जब टूट जाता है ना, कि आप समझ लो आपने किसी चीज को बहुत टाइम दिया, 10
घंटा आपने लेक्चर को दिया, उसके बाद भी आपसे 2 क्वेश्चन भी नहीं बने ना, इतना ज़्यादा डिमोरलाइजिंग फील करोगे ना कि आप वापस कभी क्वेश्चन की तरफ देखोगे नहीं। इसलिए बहुत जो मेजोरिटी बच्चों का रीज़न रहता है ना मॉक टेस्ट नहीं देने का, वो वही है, क्योंकि उनको ना यही लगता है कि अगर मैंने वो कर दिया तो फिर मैं शायद ही कंटिन्यू कर पाऊंगा, अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, या पहले जैसा रिदम नहीं रहेगा। और क्वेश्चन सॉल्विंग बैकलॉग के लिए मतलब बहुत बच्चों का ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और एक जेन्युइन सी रिकमेंडेशन मैं अपने साइड से देना चाहता हूँ। एक ना PYQ एक्सप्रेस बोल के चीज़ है जो मोहित त्यागी सर ने निकाली थी अपने चैनल में, मैंने देखी थी उसे। उसमें ABJ सर, ALK सर, नीरज सैनी सर और मोहित त्यागी सर आपको PYQs करवा के देंगे, या तो उसका जो क्रक्स होता है ना विदिन 1 मिनट टू 30 to 40 सेकंड में आपको करवा के देंगे। उससे क्या रहता है, जैसे अभी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा PYQs करना है, बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत सारे ना क्वेश्चन का आपको नॉलेज मिल जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। आपको उसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सेग्रेशन भी देखने को मिलेगा। और अगर किसी बच्चे को डिटेल सॉल्यूशन भी देखना है ना PYQs का, वो भी इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा विद ABJ सर, ALK सर, मोहित त्यागी सर और नीरज सैनी सर। एक बहुत ही जेन्युइन से अच्छी चीज़ है। इसमें आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 200 प्लस स्कोर आ रहा है ना, और उसको कुछ इंपॉर्टेंट PYQs पे ही ध्यान देना, या NTA कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है जो रिपीट नहीं होता, या बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड रहते हैं, तो वो सारी भी चीज़ें आपको PYQ एक्सप्रेस में मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी सी चीज़ लगी, इसलिए मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा। एक बार मोहित त्यागी सर के चैनल पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना, या तो उनका जो ऐप है कॉम्पिटिशन, उस पर वो है अवेलेबल, वो एक बार देख लेना। और जिन बच्चों को प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा तो मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, एक अच्छी चीज़ है, तो आप सब चेकआउट कर सकते हो। दूसरा आ जाता है रिविजन के लिए, है ना। रिविजन का बैकलॉग क्या है, तो रिविजन के लिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप रिवीजन को ना कभी भी ये मत करना कि भाई लेक्चर के नोट्स है ना पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज आपकी तरफ बैच का स्टूडेंट रहता, वन शॉट में पढ़ता, ये मेरे इतने पढ़ने के नोट्स रहते हैं, करीबन एक चैप्टर के जो बच्चों के रहते हैं जनरली 60, 70, 80 पढ़ने के नोट्स रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से जाओगे ना नोट्स रिवाइज करने में, आपको लाइक समझ लो आप 10 बुक के बराबर आप उसको लाइन टू लाइन रीड कर रहे हो, और वो रिवीजन भी नहीं है, वो बस रीडिंग है, आप बस लाइन टू लाइन रीड कर रहे हो, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, बस ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ रिवाइज करी है। तो रिवीजन के बैकलॉग कवर करने के लिए 2 अप्रोच है। एक तो है कि भाई मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दे सकते हो दो, इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यार जो मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन आपको बाद में मिलेंगे ना, उसमें कंसेप्ट जो कोर कंसेप्ट है वो लिख दिया जाता है, लाइक क्या क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, तो उससे आपका जो कंसेप्चुअल लर्निंग है ना वो स्ट्रांग होगी। और दूसरा है रिवीजन के लिए रिवीजन चैनल्स को फॉलो कर लिया करो। जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने खुद भी मेंस एडवांस में KV एजुकेशन को रेफर किया था फॉर केमिस्ट्री पार्ट। तो आप ऐसे जो चैनल है ना जो रिवीजन ओरिएंटेड स्टडी करवाते हैं, एदुनीति सर का भी हो गया, ठीक है, ऐसा मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सेम रिवीजन चैनल्स के लिए भी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इससे अगर आप रिवाइज करते हो तो आपका कोई भी चैप्टर का रिवीजन, लाइक मेरे को जो पर्सनली लगता था 1 से 1.5 घंटा लगता है रिवीजन करने में एक चैप्टर का। तो रिवीजन का जैसे ही आपका बैकलॉग कवर होगा ना, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 70 चैप्टर पढ़े है ना, आपको ये रहेगा कि यार 70 पढ़े लेकिन 70 बहुत अच्छे से पढ़े, ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और लास्ट जो हो गया लेक्चर के बैकलॉग, मेरे को पता है बहुत बच्चों का है, लाइक बहुत सारे बच्चों का है, और लेक्चर बैकलॉग क्लियर करने के लिए ना बच्चा कहाँ भागता है, वन शॉट कर लेते हैं, वन शॉट कर लेते हैं भैया, वन शॉट करने से हो जाएगा, ठीक है, वन शॉट में डेप्थ नहीं है, नहीं होगा, लेकिन चैप्टर की नॉलेज तो मिल जाएगी। तो लेक्चर बैकलॉग्स के लिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, मैं आपके साथ एकदम रॉ और कंप्लीटली ऑनेस्ट रहूंगा, है ना। तो इसके लिए देखो, अगर आप लेक्चर बैकलॉग वन शॉट से करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एडवांस लेवल रीच नहीं कर पाओगे। अगर मेरे को आपको फील गुड करवाना रहता कि नहीं भाई वन शॉट से ही हो जाएगा एडवांस, तो मैं आपको वो भी बता देता। लेकिन अगर आप वन शॉट करोगे ना, तो आप ये दिमाग में बैठा के चलना कि आप कभी भी एडवांस लेवल रीच नहीं कर पाओगे, है ना, यू विल नेवर रीच एडवांस। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक भैया मेरे साथ बहुत दिक्कत है, वन शॉट अगर कर नहीं सकता तो बैच भी कैसे कर सकता हूँ। बैच में तो लाइक 70, 80, 90, 100 लेक्चर के बैकलॉग है, अगर अभी से भी करने जाऊँ तो जेईई मेंस आ जाएगा, बोर्ड्स आ जाएगा, फिर बहुत कुछ है भैया, लाइक मैं कर ही नहीं सकता, तो मेरे को वन शॉट की तरफ ही जाना पड़ेगा। मैं इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। लेक्चर बैकलॉग्स अगर आपके हो गए ना, तो आप ना चेकलिस्ट को फॉलो करो। आपने सुना होगा फिजिक्स गैलेक्सी का एडवांस इलस्ट्रेशन का चेकलिस्ट हो गया, मैथ्स मराइजिंग का मैथ्स के लिए एडवांस इलस्ट्रेशन का चेकलिस्ट हो गया। सिमिलरली हर एक जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसके लिए एक चेकलिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यूट्यूब स्पेस में। और मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको एडवांस लेवल तक रीच करना है तो आप वन शॉट के साथ इस चेकलिस्ट को भी जरूर से फॉलो करना, तभी आप बोलना कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने मंजिल प्लानर भी आपके साथ शेयर करी है ना, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं। आपको वन शॉट के बाद अलग से टाइम निकालना है चेकलिस्ट के लिए। जब तक आप एडवांस के क्वेश्चन को टारगेट नहीं करोगे, तब तक ना आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील नहीं रहोगे कि भाई मैं तो वन शॉट करके गया हूँ। और लास्ट में यार अपन ना 2 लाख सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, तो एक बार सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।